दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कियोस्क बैंकिंग के बारे में बताइए कि कैसे आप कियोस्क बैंकिंग खोल सकते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में, और मेनली बात करेंगे कि क्या कॉस्टिंग आती है। अब एक्चुअल में क्या होता है, कई सारे लोगों को कॉस्टिंग का अंदाज़ा नहीं होता और खोलने के काफ़ी इच्छुक होते हैं और खोलने के बाद उनको काफ़ी तगड़ा लॉस भी हो जाता है। तो चलिए, कुछ चीज़ें मैंने इसमें लिख के रखी हैं कि मिस ना करूं, इस कारण से मैंने पहले नोट कर लिया है। तो चलिए, कॉस्टिंग के बारे में सबसे पहली, मतलब कोई भी बिज़नेस अगर आप चालू करते हैं तो सबसे पहले मेन ज़रूरत आपकी कॉस्टिंग ही होती है कि कितना आपको कैश मैनेज करना होता है, क्या क्या आपके बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होता है, और कैसे आपको ब्रांचेस से परमिशन वगैरह मिलती हैं। चलिए, इन सब चीज़ों में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है, आपको एक बेसिक लैपटॉप चाहिए रहता है। मिनिमम अगर आप मान के चलें कि i3 प्रोसेसर आपको चाहिए होता है। अब लैपटॉप अगर आपका पुराना भी है वो भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये मान के चलिए कि i3 होना चाहिए। i3 होने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपका वर्किंग है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा स्मूथली हो जाती हैं। इससे लोअर मॉडल में भी कई सारे लोग काम कर रहे हैं, पर i3 आपका लैपटॉप का मिनिमम आप रिक्वायरमेंट मान के चलिए। तो अगर i3 लैपटॉप आज की डेट में आप मार्केट से लेते हैं तो आपका लगभग कॉस्टिंग 40 से 45 हज़ार के बीच में आती है। दूसरा, प्रिंटर, जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, प्रिंटर आपका होना चाहिए। प्रिंटर आप कलर या ब्लैक एंड वाइट अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आज की डेट में ब्लैक एंड वाइट अगर आप प्रिंटर लेने जाते हैं, देखिए प्रिंटर आपका ऑल इन वन फंक्शन वाला होना चाहिए कि भैया जिसमें आप प्रिंट भी कर सकें, कॉपी भी कर सकें। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ फ़ोटोकॉपी भी करना है या फिर आपको स्कैनर का यूज है, तो ऑल इन वन फंक्शन का प्रिंटर आपको चाहिए। तो अगर आप मार्केट में आज की डेट में प्रिंटर देखते हैं, तो अगर आप इंकजेट प्रिंटर जैसे एप्सन वगैरह की कंपनी का लेते हैं, तो हालांकि यहाँ पे मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रेट बता रहा हूँ। अगर आप एप्सन वगैरह में जाते हैं तो आपको 12-13 हज़ार रुपये में ऑल इन वन फंक्शन में मिल जाता है। और जैसे HP या फिर कैनन वगैरह अगर आप जाते हैं, इनका ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर ही आपको लगभग 15 से 20 हज़ार की रेंज में आता है। अब प्रिंटर में एक ख़ास चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे आप कियोस्क बैंकिंग करते हैं, उसमें आप पर्टिकुलरली केवल कियोस्क के लिए तो बैठे नहीं हुए हैं। अब उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें इन द सेंस मैं आपको कहूँगा कि कई सारे काम, जैसे आपको कई सारे प्रिंट आउट निकालने होते हैं, कई सारे प्रिंट आउट आपके पास है। अगर आप ऑल इन वन लेते हैं, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों उसमें रहता है, तो आप दोनों तरह के प्रिंट उसमें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कलर प्रिंटर लेते हैं, सॉरी ब्लैक एंड वाइट लेते हैं, उसमें आपको कलर की कमी खलती है कि अगर आपके पास कोई कलर प्रिंट आउट निकालने आता है तो आप वहाँ पे कलर प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस आ रही है, उसके लिए ज़रूर माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको, जैसे लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, तीसरी चीज़ आपकी होती है बायोमेट्रिक डिवाइस। देखिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको कई तरह की कंपनियां ऑफ़र करती हैं, चाहे आप मंत्रा की बात कर लीजिए या फिर स्टार्टेक हो गया और मार्फो हो गया, सिक्योरजेन हो गई, कई सारी कंपनी हैं जो मैक्सिमम आपको कंपनी ऑफ़र कर। जैसे SBI में अगर आप देखेंगे तो SBI में मेनली 2 तरह की डिवाइसेस चलती हैं, वो है मंत्रा नहीं, मार्फो और कोजेंट। कई जगह पे अभी भी कोजेंट चलती है, अधिकतर लोग मार्फो यूज करते हैं। अगर आप अदर बैंकिंग में बात करते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली किसी SBI के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी यूज कर लेना चाहते हैं, यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल, पर्टिकुलरली कई सारे बैंक हैं जो आपको कियोस्क बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उन पे अधिकतर पे आपको मंत्रा की सर्विस सबसे अच्छी मिलती है। अब ID कॉस्ट,
जो बैंकिंग की आप आईडी लेंगे किसी भी बैंक से, अगर आप आईडी बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत कॉस्ट मैंने नहीं बताई। अगर आप आज की डेट में मंत्रा मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो लगभग आपको 2000 से 2200-2500 रुपये के आसपास मंत्रा मिल जाती है। और अगर आप मार्फो परचेज करते हैं आज की डेट में मार्केट में तो मार्फो 4500 से 5000 की रेट में आपको मार्फो मिलती है। इतना जो डिवाइस में डबल से ज़्यादा का डिफरेंस है, वो इतना ज़्यादा डिवाइस की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होता, पर एज पर रिक्वायरमेंट पहले अगर आपको यूज करना है डिवाइस तो आप कंपनी में बात कर लीजिए, जिस भी कंपनी से आप आईडी लेते हैं कि उनसे बात कर लीजिए कि कौन सी डिवाइस मैं लूँ। अगर मैं वहाँ पे मान लीजिए कि मार्फो काम कर रही है, मंत्रा काम नहीं कर रही है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी डिवाइस अगर आप परचेज, फिर आपको डबल कॉस्टिंग लग जाएगी डिवाइस परचेज करने में। अब आईडी कॉस्ट है, इसके बाद मैं आता हूँ आईडी की कॉस्टिंग क्या आती है आपको। जैसे देखिए आप आईडी की कॉस्टिंग यानी जैसे आप कियोस्क बैंकिंग जो लेते हैं, हालांकि बैंक इन चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि बैंक अपनी तरफ से बोलते हैं कि आईडी फ्री है, लेकिन कंपनी आपसे कोई ना कोई चार्जेस लेती हैं। चाहे आप जो भी आपकी मीडिएटर कंपनी है, जैसे कई सारी कंपनी मार्केट में काम करती हैं मीडिएटर कंपनी जिनसे आप ले रहे हैं, मैं अभी कंपनी का नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का, पर जिस भी कंपनी से आप लेना चाहते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आईडी का क्या कॉस्ट आ रहा है। कई सारी कंपनियां 10,000, 15,000, 20,000, लगभग 40,000, 50,000 भी कंपनी का आईडी का कॉस्ट जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर बिज़नेस करेंगे तो आपको रेंट लगेगा। अगर आपकी खुद की शॉप है या अगर आप घर से ही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ आपको रेंट नहीं देना पड़ता। अगर आप रेंटेड कोई प्रीमाइसेस लेते हैं, अगर आप शॉप लेते हैं, आज की डेट में एक नॉर्मल छोटे से कस्बे में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे डिपॉजिट और रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। 5,000-7,000 रुपये शॉप का रेंट आ जाता है, तो वो चीज़ आप सोच के रखें। अब रेंट के बाद आता है फर्नीचर। अगर आप शॉप बनवा रहे हैं या फिर अभी आप नया शॉप चालू करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कस्टमर के लिए प्रॉपर सिटिंग, अपने लिए प्रॉपर सिटिंग। अब देखिए एक चीज़ कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम तो नॉर्मली बैठ के भी काम कर सकते हैं। देखिए सर, अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको चीज़ें अच्छी रखनी पड़ेंगी, दिखावा भी थोड़ा सा कस्टमर के सामने रखना पड़ेगा कि चीज़ें आपके अगर साफ़ सुथरी और नई चीज़ें होती हैं या फिर चीज़ें अगर आपकी रेगुलर साफ़ हो रही हैं, कुर्सियाँ अच्छी हैं, तो कस्टमर भी थोड़ा सा, आपका कस्टमर बेस भी बढ़ता है उन सब चीज़ों से। अब जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गई, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको अच्छी रखनी पड़ती हैं। तो अगर फर्नीचर का आप नॉर्मली आप अगर आपकी आज की डेट में ऑफिस टेबल लेते हैं तो वो 7 से 8 हज़ार रुपये की ऑफिस टेबल आ जाती है। चेयर मान के चलिए, अगर आप ऑफिस चेयर अपने लिए रहते हैं, अपने लिए भी आपको कंफर्टेबल सिटिंग रखनी पड़ेगी। कंफर्टेबल सिटिंग इन द सेंस कि जिस पे आप 10 से सुबह 8 से रात में 8 बजे तक का टाइमिंग रहता है, तो मैं 12 घंटे भी नहीं बोलता, अगर आप 10 घंटे बैठ रहे हैं तो आपको ऐसी सिटिंग होनी चाहिए, ऐसी चेयर भी होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली बैठ पाएँ 8 से 10 घंटे। अब शॉप रिनोवेशन और इन सब चीज़ों में बात करते हैं। देखिए, अगर आप कोई शॉप लेते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि आपके लिए बिल्कुल शॉप बनी हुई है इन चीज़ों के लिए, उनका अलग अलग क्वालिटी होता है। शॉप रिनोवेशन का मैं बात कर रहा था, बीच में थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही थी तो मैंने शॉप रिनोवेशन का जो मैं बात कर रहा हूँ कि शॉप अगर आप लेते हैं तो वो एक शॉप आपको दे दी जाती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप अपना सिस्टम रखना चाहते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा, वो भी मैं रिनोवेशन में ही काउंट कर रहा हूँ। और अगर आप उसके लिए अलग से कुछ फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर रखना चाहते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि भाई दूसरे काम भी हो जाएं,
या अगर आप पहले से ही कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे साइड में अगर आप ये सब काम चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको इस काम के लिए अलग से फर्नीचर रखना पड़ेगा, अलग से इसके लिए कॉस्ट जाएगी आपकी। तो शॉप रेनोवेशन में आपका ये सब चीज़ें लगभग मैं कॉस्ट यहाँ पे शॉप रेनोवेशन की 15,000 समथिंग मान लेता हूँ। तो और अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको एक छोटा सा स्टाफ आपको रखना पड़ेगा जो आपके चीज़ें मैनेज कर पाए, क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा 12 घंटे यहाँ पे बैठ पाएँ, तो आपको कुछ टाइम स्टाफ के उसमें भी छोड़ के जाना पड़ता है। भाई आपके कुछ डेली काम होते हैं जिसमें आपको स्टाफ के इसमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मोटी मोटी चीज़ें इसमें मैंने बता दी हैं कि क्या कॉस्टिंग आपको आए। अगर आप टोटल कॉस्टिंग की बात करें इसमें, तो लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्टिंग आ जाती है। अगर आप बेसिक सेटअप पे चालू करेंगे तो भी आपका 1 से 1.25 लाख रुपए कॉस्टिंग आ जाती है, कि जो आप कियोस्क बैंकिंग चालू करना चाहते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या पोटेंशियल होना चाहिए, क्या स्टाफ आपके को कैसा रखना है, या क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ये आपको नया वीडियो बना के उसमें दिखा दूंगा कि कैसे आपको ये सब चीज़ें, कैसे स्टाफ मैनेज करना है, या क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। एक चीज़ वीडियो में ज़रूर बताना भूल गया था कि आपको इसमें बैनर, पोस्टर और बाकी सब चीज़ें भी जो चाहिए होती हैं, उनकी वो आपको कंपनी से बैनर, पोस्टर कंपनी से लेना पड़ता है। तो वो कंपनी उसके लिए अलग से चार्जेस लेती है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा और ये मैनेज करना पड़ेगा। और एक मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं तो आपका कैश मैनेजमेंट कैसा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आप कितना कैश मैनेज कर रहे हैं, कि एक दिन में आप कितना कैश कस्टमर को बांट सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका स्टार्टअप है और अगर कस्टमर आपके यहाँ से खाली हाथ लौटता है, तो उसमें भी कस्टमर फिर दोबारा आपके यहाँ आने में आनाकानी करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर वीडियो में नहीं बता पाया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कि कैसे आप आईडी लें। तो इसके लिए मैं नया वीडियो ज़रूर बना के आपको बता दूंगा कि कैसे आप आईडी ले सकते हैं। सभी बैंकों के लिए बताऊंगा मैं, पर्टिकुलरली कोई SBI या फिर यूनियन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेसिफाई करके नहीं बता पाऊंगा। उसमें मैं आपको सभी बैंकों की एक कॉमन प्रोसेस बता दूंगा, जिससे आप जो मार्केट में कई सारे लोग होते हैं आज की डेट में, देखिए कम से कम ऐसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आईडी के लिए पहले से ठगे जा चुके हैं, कि उनको बैंक की कियोस्क बैंकिंग की आईडी के लिए पैसा लिया, उसके बाद फिर कई बार बोला कि भैया कोड क्रिएट हो रहा है, 2 महीने 4 महीने 2 साल से उनके कोड नहीं क्रिएट हो पाए, या वो लोग पैसा लेके गायब हो गए। तो ऐसा भी होता है इन सब चीज़ों में। तो इसके लिए कैसे आप इन सब फ्रॉड से बचें और कैसे आप चीज़ों से को अपने स्तर पे ही डील कर पाएंगे, ये सब चीज़ों के लिए आपको नए वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।